हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 8 एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है इथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। तो इसमें आज का जो टॉपिक है जो हम लोग कवर अप करेंगे वो देखेंगे इथिक्स, रिव्यू, डेफिनेशन देखेंगे कुछ टर्म्स की, दैन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग की बात करेंगे। तो इथिक्स क्या होता है, उसका क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी आज हम बात करेंगे। इथिक्स रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द मोरल प्रिंसिपल्स एंड हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी शुड बिहेव। तो इथिक्स का यहाँ पे मतलब है कि ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो डील करती है जो भी हमारे मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं और किस तरीके से जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी जो है वो बिहेव कर रही है। ठीक है, इट इज कंसर्न विद क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड एंड द मोरल दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ये जो है ये कंसर्न बताती है जो भी क्वेश्चंस हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, और जो मोरल वैल्यूज़ हैं जो हमें गाइड करती हैं, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, ये क्या है, ये सारे हमारे एथिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे की कंपोनेंट्स एंड कॉन्सेप्ट इन एथिक्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा है बेनिफिशियंस। मतलब क्या है कि हमें क्या है जो भी चीज़ें करनी है वो बेनिफिशियल करनी है लोगों के लिए। डूइंग गुड, प्रमोटिंग वेलबींग एंड एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। देन सेकेंड हमारा प्रिंसिपल है नॉन मैलिफिशियंस, अवॉइडिंग हार्म, नॉट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी और कॉजिंग पेन। मतलब ऐसी चीज़ें करनी है जो दूसरों को हार्म ना करें। ठीक है, दूसरों को इंजरी ना पहुंचाएं और किसी को पेन ना हो। ठीक है, देन ऑटोनोमी, रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल चॉइस, रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू मेक देयर ओन डिसीजन। मतलब क्या है, जो भी दूसरों का डिसीजन है हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी है, रिकॉग्नाइज करना है जो भी चीज़ें सही हैं, और हर एक इंडिविजुअल को क्या है खुद का डिसीजन लेने का राइट है। ठीक है, और इंसान क्या है वो अपना डिसीजन ले सके। देन नेक्स्ट है जस्टिस, ट्रीटिंग इंडिविजुअल फेयरली एंड इक्विटेबली, इंश्योरिंग दैट एवरीवन रिसीव व्हाट दे डिजर्व। तो इसमें क्या है कि ट्रीट करना है हमको सबको फेयरली, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, सबको इक्विटेबल चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, सबको इक्विटेबली बताना है। ठीक है, जो भी है इक्वलिटी के बेसिस पे होना चाहिए और सबको क्या है जस्टिस मिले और जो भी इंसान जो डिजर्व करता है उसे वो चीज़ें मिले। ठीक है, तो ये क्या है प्रिंसिपल्स हैं। दैन कॉन्सेप्ट क्या है इथिक्स का, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमें दूसरों की। देन ट्रांसपेरेंसी, और जो भी है ओपन कम्युनिकेशन रहना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो छुपी हुई हो। ठीक है, आप किसी से छुपा रहे हो, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा एथिक्स का रिव्यू हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी हम डेफिनेशन देखेंगे जो इस हमारी जो यूनिट है उसमें आगे काम आएंगे। तो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू आर फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट गाइड एन इंडिविजुअल एटीट्यूड, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। वैल्यू जो है वो एक फंडामेंटल बिलीफ है, प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं किसी भी जो भी इंडिविजुअल है उसके एटीट्यूड को, कोई भी इंसान है उसके एटीट्यूड को, बिहेवियर को, और जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसको। तो ये क्या है, हमारा वैल्यू है। देन इथिक्स क्या होता है? द मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड नर्सेज एंड एजुकेटर इन मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट इज राइट, रॉन्ग इन टीचिंग एंड प्रैक्टिस। तो जो भी मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं एक नर्स को, एक एजुकेटर्स को डिसीजन बनाने में कि क्या सही है क्या गलत है टीचिंग में, और जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस उनमें। तो ये क्या है, ये हमारे एथिक्स में आ जाते हैं। देन हम बात करेंगे नर्सिंग एथिक्स की, कि नर्सिंग एथिक्स क्या होते हैं। तो ये क्या है, एक ब्रांच होती है जहाँ पे हम अप्लाइड करते हैं इथिक्स को। ठीक है, अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड इथिक्स दैट फोकस ऑन मोरल इशूज इन द नर्सिंग प्रोफेशन सच एज पेशेंट केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक ब्रांच है जहाँ पे क्या है हम लोग क्या है जो भी हमारे इथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो कि फोकस करता है हमारे जो मोरल इशू हैं नर्सिंग प्रोफेशन में, जैसे कि हम पेशेंट केयर दे रहे हैं तो वहाँ पे अपने इथिक्स को अप्लाई कर रहे हैं, अपने मोरल्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी रख रहे हैं वहाँ, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वो पूरी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है नर्सिंग एथिक्स। ठीक है, देन प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए प्रोफेशनल नर्स। मतलब जो एक प्रोफेशनल नर्स है उससे जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिहेवियर। ठीक है, वहाँ पे जो एक प्रोफेशन में जिस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए
वो वहाँ पे फुलफ़िल कर पा रही है, और जो भी टीचर है उसका भी एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, इंक्लूडिंग ऑनेस्टी, जिसमें क्या है उसके पास ऑनेस्टी है, वो रेस्पेक्ट करता है सभी की, उसके अंदर फेयरनेस है एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी पूरी करता है। तो ये क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स। देन एविडेंस बेस्ड टीचिंग, ठीक है, अ टीचिंग अप्रोच दैट यूज द बेस्ट करंट रिसर्च एविडेंस टू गाइड एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक टीचिंग अप्रोच है जिसमें क्या होता है, यूज़ किया जाता है जो बेस्ट करंट रिसर्च एविडेंसेस रहते हैं, ठीक है, मतलब जो करेंटली एविडेंस्ड रिसर्च किए गए हैं गाइड करने के लिए, जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं इम्प्रूव करने के लिए, जो भी स्टूडेंट की लर्निंग है उसको, ठीक है, जिससे कि क्या है एक अच्छा लर्निंग आउटकम आ सके, ठीक है। तो ये क्या है? एविडेंस बेस्ड टीचिंग। अब हम बात करेंगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग इज एन अप्रोच दैट एम्फसाइज इन द टीचिंग ऑफ मोरल, इथिकल, कल्चरल एंड प्रोफेशनल वैल्यू अलॉन्गसाइड क्लिनिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो इन नर्सिंग जो है ये क्या है? ये एक अप्रोच है, ठीक है, जिसमें एम्फसाइज किया जाता है जो टीचिंग है, ठीक है, उसमें मोरल्स का, इथिकल्स का, कल्चरल जो है, प्रोफेशनल जो है, इन सब चीज़ों को क्या है? एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है, वैल्यूज़ को, ठीक है, कहाँ पर? जो क्लिनिकल और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वहाँ पर, ठीक है। Then it aim to produce compassionate, respectful, responsible, ethical nurses, ठीक है। तो इसका जो एम है, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नर्सिंग है, इसका जो एम है वो एम ये है जिससे कि वो प्रोड्यूस कर सकें एक कंपैशनेट, मतलब एक काइंड, ठीक है, कंपैशनेट मतलब होता है काइंडनेस, एम्पैथी शो करना, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ये। देन रेस्पेक्टफुली रहें आप दूसरों के लिए, रेस्पॉन्सिबल रहें, ठीक है, एंड इथिकल नर्सेज हु प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड पेशेंट सेंटर केयर, ठीक है, और जो भी इथिकल्स हैं, जो भी इथिक्स हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं एक हाई क्वालिटी और पेशेंट सेंटर्ड केयर, ठीक है। तो ये एम है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का नर्सिंग में। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, टू डेवलप प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इथिकल बिहेवियर, मतलब क्या है? डेवलप करने के लिए जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, मतलब एक ऑनेस्टी है, ठीक है, एक ट्रस्ट वर्दीनेस है, ठीक है, इन सबको डेवलप करने के लिए और एक इथिकल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पढ़ते हैं। सेकेंड है टू इन्हेंस रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, डाइवर्सिटी एंड पेशेंट राइट, ठीक है, और इन्हेंस होती है, मतलब इन्हेंस करते हैं इससे रेस्पेक्ट जो है ह्यूमन डिग्निटी की, डाइवर्सिटी जो है, और पेशेंट का जो भी राइट है। ये ऑब्जेक्टिव है किसका? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग में। देन थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इससे क्या है? जो आपकी एक उत्तरदायित्व होता है वो, और जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो चीज़ें क्या है? प्रमोट होती हैं। देन सेकेंड है टू नर्चर एम्पैथी, कंपैशन एंड केयर, ठीक है, इससे प्रमोट होता है एम्पैथी और जो कंपैशन है, जो केयर है वो। दैन टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोरल रीजनिंग, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इनकरेज करने के लिए, जो मोरल रीजनिंग है उसको इनकरेज करने के लिए। दैन हम पढ़ेंगे कोर वैल्यू थॉट इन नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या मतलब इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूज़ होती हैं जो नर्सिंग एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो है, पहला है कंपैशन, शोइंग एम्पैथी एंड काइंडनेस टू पेशेंट एंड फैमिली, इसमें क्या है? एम्पैथी और काइंडनेस होनी चाहिए पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए। सेकेंड है रेस्पेक्ट, वैल्यूइंग द डिग्निटी एंड बिलीफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है, इंसान है, उसकी क्या है? डिग्निटी और जो बिलीफ है उसकी क्या है? आपको वैल्यू करनी चाहिए और उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देन इंटीग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट, इथिकल एंड ट्रस्टवर्दी इन ऑल एक्शंस, मतलब आपको क्या है? ऑनेस्ट रहना है, इथिकल रहना है और ट्रस्टवर्दी रहना है हर एक एक्शन में। कोई भी काम हो रहा है वहाँ पे आपको ऑनेस्ट रहना है, इथिकल रहना है और ट्रस्टवर्दी रहना है, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। देन ह्यूमन डिग्निटी, रिकॉग्नाइजिंग द वर्थ एंड राइट ऑफ ईच पेशेंट, मतलब जो भी वर्थ है उस चीज़ को, मतलब जो भी मनी वगैरह है, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब जो भी राइट है इंसान का उस वो चीज़ें रहनी चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी रखिए आप, ठीक है, ये नहीं है अमीर है तो उसको आप पहले प्रायोरिटी दे रहे हो, गरीबों को नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो एक क्वालिटी रहनी है, ह्यूमन डिग्निटी रहनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।